हम चलते हैं हमारे सेशन की ओर, जिसमें हम आज कल के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ऊर्जा का फ्लो कैसे होता है, ऊर्जा हमारे शरीर में कहाँ रहती है और कैसे हमको उसको लेना है, हीलिंग कैसे लेना है, इन सब बातों की जानकारी कल भी बताई थी मधु जी ने और आज भी बताएंगी उसको आगे कि कैसे हमको आगे करना चाहिए, भक्तांबर का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए ताकि आप पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकें। समय तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन उसका संपूर्ण लाभ कैसे ले सकते हैं, किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, इन सब बातों में प्रकाश डालेंगी हमारे डॉक्टर मधु जी जैन, जिन्होंने भक्तांबर जी के 1 नंबर श्लोका पे पीएचडी की है और बहुत ही कई सालों से हीलिंग का कार्य कर रही हैं। कल हमने आपको नंबर भी दिया था इनका, हीलिंग इनसे ले सकते हैं आप लोग, सब कुछ इनका कार्य बहुत अच्छा है। चलिए हम मधु जी का आईवीएस सेंटर मॉर्निंग सेशन में वेलकम करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट की ओर से आपका खूब खूब स्वागत है मधु जी। आदर जय जिनेन्द्र, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आईवीएस से हम जुड़े हुए हैं और निरंतर इसकी प्रगति बनी रह सकती है प्रगति, हम अपने आप से यदि इसको जोड़कर पूरी तरह से लाभान्वित हो पाए। जो नहीं जानते हैं उनको बताएंगे कि भक्तामर हीलिंग क्या होती है। यह क्रम जोड़ा है अर्चना जी, विनय जी, मंजू जी और सब जो जुड़ने वाले इसमें महान है, क्योंकि उन्होंने इससे कितने फायदे हैं इसकी अवगति उनको हो गई और सोच रहे थे कि हम जुड़ते तो हैं, जरा देखें। देखना वही है जहां विश्वास है। कोई भी चीज हमें संदिग्धता में नहीं रखनी है, हमें तो श्योरिटी की भाषा बोलनी है। कोई मैं ठीक हो जाऊंगा, शायद मैं ठीक हो जाऊंगा भक्तामर हीलिंग से, देखते हैं होता है क्या। ऐसे करने वाला कभी ठीक नहीं होता। मैं तो ठीक होऊंगा इसी से, यदि यह क्रम अपना लें, हृदय में पूरा विश्वास के साथ इसके साथ हम जुड़ जाते हैं, तो ऐसी कोई व्याधि है ही नहीं जिससे हम निकल नहीं सके। ये शरीर तो ठीक है, ये पौद्गलिक शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनपती है, खत्म होती है, स्वयं पैदा होती है, स्वयं खत्म होती है, लेकिन हमें जानना है। कल हमने ऊर्जा की चर्चा की थी। ऊर्जा कहाँ हमारे अंदर है बहनों, बंधुओं? क्या यह ऐसा है कि कहाँ है? ऊर्जा तो हमारे पूरे शरीर में है, जहां प्राण तत्व हमारे आत्मा के एक एक स्वरूप के अंदर, जिस पुद्गल के अंदर पूरा समावेश हो चुका है, वह सारी ऊर्जा ही है। हम लेते हैं सुबह यह सेशन, शुरुआत होती है इसमें भक्ति भाव और एक संकल्प, मन का विश्वास। तभी तो आप इतना सुबह सुबह उठ के जुड़ रहे हैं इसके साथ। पांव की उंगलियों के नाखून और उंगली के बीच में से ऊर्जा निकलती है तीर्थंकरों की। सबके ऊर्जा सब में होती है, पर तीर्थंकरों की ऊर्जा कभी खत्म नहीं और निरंतर निकलती है। हमें लेनी है वह पॉजिटिव ऊर्जा। पानी जो हम पीते हैं, कितनी ऊर्जा उसके अंदर है। इसीलिए हमारे जैन धर्म में तो यह
सहज ही कहा गया है कि पानी वेस्ट मत करो। हम जितने मंत्र बोलते हैं, हमारे पास में सदैव पानी रहना चाहिए। एक ग्लास लोटा में पानी भरकर हमारे पास में हम रख कर बैठे। जब भी भक्तामर पढ़ो, अन्य कोई भी मंत्र पढ़ो, आपको पानी पास में रखना ही है। और कितना अभिमंत्रित हो जाता है यह पानी, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा पानी खींचती है। उसके बाद हम उस पानी को पी लेते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में स्थिर हो जाती है ऊर्जा कुछ समय के लिए। बहनों, ये क्रम आप जरूर करो कि पानी पास में रखो। आप जब भी कोई मंत्र पढ़ो, पानी को पास में रखो। कितनी शक्ति है पानी में। ऐसे पानी को क्या हम वेस्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे, कभी करते भी नहीं है। हालांकि हम लोग तो बहुत समझ के पानी का ऐसे नल खोल दिया, धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों में जल्दी से नहीं हो पाता। मन अंदर से एक चेतना आती है कि नहीं, ऐ नल धीरे खोलो भाई, नल धीरे खोलो। और यह जागरूकता सदैव रहनी चाहिए। प्रभु आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए, हे नाथ, सर्वत्र आप हमारे पूजनीय हो। आपकी ऊर्जा हम निरंतर लेते हैं, आपकी आज्ञा हम लेके ऊर्जा लेते हैं। प्रभु आपकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मूर्त्योतकं दलित पापतमो विताना। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां जनाना। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओं ह्रीं नमः स्वाहा। ओं ह्रीं अर्हं नमो। जिनानं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रे असिया उषा ए प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रूं ध्रूं नमः स्वाहा। ध्रूं ध्रूं नमः स्वाहा। तीर्थन करती हूँ कि चरणों में हम वंदना कर रहे हैं। सर्वत्र पूजनीय हमारा आधार, हमारे जैन धर्म का आधार तीर्थंकर ही है। हमारे आराध्य जो वर्तमान में आचार्य श्री विराजमान हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए, समस्त चारित्रात्माओं को वंदना करते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं। ऐसा एक छोटा सा ध्यान जिसको अर्चना जी ने कहा आप करवा देना, लंबा नहीं करेंगे। हम लोग पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं कि यह क्या है, क्या हो सकता है इस ध्यान में। ध्यान तो कल मैंने छोटी सी प्रक्रिया, हर चीज में हम ध्यान को जोड़ सकते हैं। आदिनाथ भगवान के पूरी तरह से उसको, आदिनाथ भगवान की स्तुति में 36 नंबर श्लोक उन्निद्र हेम, इस श्लोक की इतनी तन्मयता से स्तुति की जाए तो क्या हमारे घर में प्रभु नहीं पधारेंगे? क्या प्रभु पधारेंगे और हम एकदम साक्षात्कार करेंगे कि कैसे प्रभु आ रहे हैं। हमारा घर तो पवित्र बन गया।
हमने प्रभु को बुलाया है, हम प्रभु की स्तुति करके कह रहे हैं, हे नाथ आप इस स्थान में पधारो, आ रहे हैं प्रभु। जब हम आंख बंद कर लेते हैं, आंख खोलते हैं, यह प्रक्रिया चलती है। पलकों के पावड़े हम बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, आंखें खोलकर प्रभु की भक्ति में, उनके स्वागत में। आपको इमेजिन करना है कि आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से उतरकर आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखते रहो उनको, और हम इस ध्यान की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। पहले श्लोक का वाचन करेंगे, एक एक प्रक्रिया को देखेंगे। आदिनाथ भगवान के आगमन को हम देख रहे हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हो चुके हैं। देखो आप, नेत्रहीन नव पंकज पुंज कांति, परयुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपतानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ऊर्जा से जुड़े हुए इस श्लोक को हम प्रभु के आगमन में उनकी स्तुति के रूप में कर रहे हैं। प्रभु का साक्षात्कार कर रहे हैं, प्रभु के एक एक चरण कमल आगे बढ़ रहे हैं। तन्मय हो जाइए उसको देखने में। जब तीर्थंकर चलते हैं तो उनके पांव के नीचे कमल का निर्माण होता है। 9 कमल प्रभु के चरणों में बिछाए गए हैं। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, कमल का निर्माण होते जाता है। कैसी है उन कमलों की रचना? देवी देवता, कोटि कोटि देवी देवता तीर्थंकरों की सेवा में रहते हैं। कमल बिछा रहे हैं। कमल कैसा है देखने में, हम उसको देख रहे हैं। जैसे ही कमल बिछा, प्रभु का चरण उसके ऊपर आ गया। कमल और चरण 2 ही हमारे सामने है। कमल तो चमक रहा है, सुनहरे रंग की ऊर्जा उस कमल पर गिर रही है। कहाँ से आई यह ऊर्जा? प्रभु के पांव के उंगलियों के नाखून से, नाखून के नीचे से तेज ऊर्जा, सुनहरे रंग की ऊर्जा
धारा प्रवाहित निकल रही है। पूरा कमल चमक उठा है। चमकते हुए कमल को अपने द्वार से घर के भीतर बिछाया हुआ देखो। प्रभु के चरण पड़ रहे हैं। ये एक चरण कमल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कमल का विस्तार हो रहा है। इतने कमल हम देख रहे हैं। प्रभु के पांव से ऊर्जा निकलते हुए हम लगातार देख रहे हैं। भक्ति से हमारा मन भर चुका है। इतनी भक्ति हम भर चुका है। हम भक्ति से लीन उन चरण कमलों को देख रहे हैं। हे प्रभु, आपका आगमन हमारे घर में हो गया है, हो गया है। पूरी ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। ऊर्जा का क्रम निरंतर निकलना हम देख रहे हैं। उन स्वर्णिम कमलों को घर में बिछा हुआ देख रहे हैं। तन्मय होकर उस दृश्य को देखो। ह्रीं श्रीं कलिकुण्डुदण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्षय आकर्षय आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सर्वसमीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं श्रीं कलिकुण्डुदण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सर्वसमीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो विप्पोसहि पत्ताणं छुं छुं नमः स्वाहा। ह्रीं श्रीं कलिकुण्डुदण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्षय आकर्षय आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सर्वसमीहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो विप्पोसहि पत्ताणं द्रों द्रों नमः स्वाहा। नखमयूख शिखाभिराम, नख से निकलने वाली इस ऊर्जा को हल्का सुनहरा रंग पूरी कमल को स्वर्णिम रंग में बदल रहे हैं। सोने के कमल बन चुके हैं। हमारा घर कमलों से भर गया है। प्रभु की ऊर्जा को पूरे घर में हम देख रहे हैं। हे आदिनाथ भगवान, कैसा मौका हमें मिला है, कैसा ये स्वर्णिम अवसर हमें मिला है। प्रभु,
आप हमारे घर में पधार गए हो। हमारा भक्ति से हमारा हृदय कमल खिल उठा है। हमारा हृदय का कमल बहुत विकसित हो गया है। प्रभु, एक चरण आप हमारे हृदय पर भी रख दो, जो सिर्फ आपकी भक्ति के लिए धड़कता है। आपकी भक्ति से परिपूर्ण इस हृदय कमल पर आपका चरण रख दो। आपके चरण की रेखा अंकित हो गई है हमारे हृदय पर। अब हमारा हृदय कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकता। यह तो भक्ति में ही लीन रहेगा। हम अस्वस्थता को खत्म कर चुके हैं। प्रभु के चरण की रेखा उसमें अंकित हो गई है। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा है। मनव पंकज पुंज कांति परयुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पातु पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। अद्भुत रचना मानतुंग आचार्य ने हमें दी है। कृतज्ञ है हम प्रभु आदिनाथ भगवान के प्रति। मानतुंग आचार्य का दर्शन हम कर रहे हैं। प्रभु के आगमन को हमने देखा है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। छोटी सी ध्यान की प्रक्रिया हमने की है। प्रभु का आगमन हमारे घर में हो चुका है। आशा करती हूँ सबने इस 5-7 मिनट के ध्यान को जरूर किया होगा। प्रभु सबके घर में आ चुके हैं। ऊर्जावान बन चुका है हमारा घर। बंधुओं, तीर्थंकरों की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तीर्थंकर देव आदिनाथ भगवान का हमने स्मरण किया है। एक बार सोच के देखें, क्या तीर्थंकर सब पहाड़ों के ऊपर जाकर ध्यानस्थ हुए, फिर मोक्षगामी हुए? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई भी प्रवचन करते हुए, समवसरण में बैठे हुए मोक्ष हो सकते थे। जब उनकी देशना समाप्त हो गई, जब वो तो केवल ज्ञानी है, उनको पता था अब हमारा समय ध्यानस्थ होने का है, सब चले। पहाड़ों के ऊपर इस ऊर्जा से कनेक्टिंग बात में एक और बता रही हूँ। शांत पहाड़ों के ऊपर
जब तीर्थंकर देव विराजमान हो जाते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, वहां एक ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न, कोई चीज के टकराव से ध्वनि की उत्पत्ति होती है, लेकिन एक ध्वनि ऐसी जो बिना टकराव के होती है, और वह कहाँ है, हमारे भीतर। हमारे भीतर एक ध्वनि है जो निरंतर होती है, हमें एकाग्र बनकर उस ध्वनि को सुनना है। उसको कहते हैं अनहद नाद। आपने सुना ही होगा, जरूर कभी तो कहीं पढ़ा भी होगा। ये अनहद नाद क्या होता है? ऋषि मुनियों को जब साधना के लिए ध्यानस्थ होना है तो इस अनहद नाद का प्रयोग वो करते हैं, सुनते हैं इसको। प्रयोग मतलब यही है कि उनको एकाग्र होकर सुनना है। अनहद नाद हम 2 मिनट के लिए घर में, यदि कोई भी आवाज नहीं आ रही है, शांत वातावरण है, हम आंख बंद करके सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कान में एक आवाज आती है, मंद मंद आवाज आती है, आप 2 मिनट फील करो कि सुन रहा है या नहीं। जो जो इसकी गहराई में जाओगे, ये ध्वनि तेज हो जाएगी, इसके प्रकंपन चारों तरफ फैलेंगे। इस ध्वनि में तीर्थंकर इतने लीन हो जाते थे उसको सुनने में, वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते। एकदम समय करीब आता है, इस ध्वनि में वो इतने लीन हो जाते हैं, इतनी एकाग्रता। बाहर चाहे कितने ही ड्रम बजे, कुछ भी बजे, कोई शोर हो, जब इसके अंदर जब वो चले जाते हैं तब उनको कुछ भी नहीं बाहर की चीज सुनती है। इतना पावर है इस ध्वनि में। मैं चाहती बंद हूं, इसका प्रयोग आप 15 मिनट डेली जरूर करो। आप कहोगे कि आप तो 15-15 मिनट इसको उसको कहकर बढ़ा रहे हो। हमें कुछ पाना है तो कुछ करना है। आप स्वतः इस चीज को समझते हुए, ये एक अपना इन्वेस्टमेंट है, यही अपना इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब तो यही रहना है। हमें इस क्रम में जरूर अपनाना है, ध्यान की सीढ़ी को आगे बढ़ाना है। निश्चित हमें इन सब छोटे छोटे प्रयोगों से एकाग्र बनने की कोशिश हमें करनी ही है। और मुझे पक्का विश्वास है, जिस इंटरेस्ट से आप सुन रहे हो, आप पक्का जीवन में उसको उतारोगे। उतारने के लिए ही ये वर्कशॉप है। ये कोई अपने को दिखावा यहाँ कुछ भी नहीं है। वो दिखावा में देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। अपने आप को हम लोग इतने पक्के बनाने हैं कि हम इतने पक्के बन चुके हैं। आज इतना सुनते हैं हम रोज। आज 2 साल से अर्चना जी को सुन रहे हो तो कितना ज्ञान उन्होंने दिया है, हमें अपनाना है। मैंने तो ध्यान के लिए थोड़ा सा इसलिए बताना जरूरी समझा
कि क्योंकि ध्यान हमारा लक्ष्य ही होना चाहिए। हमें जितना ही याद करो, जितना ही आप तत्व थोकड़े सारे याद कर लो, लेकिन आखिर तो हमें भूलना ही है। ज्ञान की आवश्यकता के लिए हमने सीखा था तत्व। आज हम नव तत्व को पढ़ रहे हैं, तब हमें मालूम है जीव क्या है, अजीव क्या है, ताकि हम सतर्कता से जीवन में आगे बढ़ते चले, पाप कर्मों से हम दूर रहें। रहने का प्रयास हम जब ही कर सकते हैं जब हम नव तत्वों को जानेंगे। जीव अजीव को बिना जाने तो हम सतर्क हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें जानना है। लोग कहते हैं कंठस्थ करो, कंठस्थ करना इसीलिए कहा जाता है कि ताकि हम उसको भूले नहीं, ताकि हमारे दिमाग में वो रहे। बात बाकी तो आपने समझ लिया तो कोई आवश्यकता भी नहीं कि उसको आप रट्टा मार के सीखो। सहजता में सीखना एक बात है, समझना दूसरी बात है। सीखना इसलिए है कि ताकि हमें समझना है। जब समझ गए हो तो अपनी सतर्कता पूर्वक हमें जीवन यापन में उसका उपयोग करना चाहिए। बंधुओं, ऊर्जा का क्रम हमारा चल रहा है। ऊर्जा को हमें लेना है और ऊर्जा को हमें समझना है। ऊर्जा का स्वरूप क्या है? ये लाइट गोल्डन कलर की ऊर्जा होती है। जो ऊर्जा हम ले रहे हैं और जिस ऊर्जा को हम फील कर रहे हैं वह इतनी ट्रांसपेरेंट है। जब हम प्रभु के चरणों से निकली हुई ऊर्जा कमलों के ऊपर देख रहे हैं, तब हमने यह इमेजिन करना है वह ऊर्जा तो पूरी ट्रांसपेरेंट लाइट गोल्डन की है, ताकि हम कमलों को भी देख पा रहे हैं उस ऊर्जा से, और प्रभु के पांवों को हम देख रहे हैं। ऊर्जा को निकलता हुआ देखते हैं तो हम एकाग्र बन रहे हैं। अब ऊर्जा को हमारा रिसीविंग सेंटर, दर्शन केंद्र से हम ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं। ऊर्जा का सर्वत्र प्रवेश हमारे शरीर में होता है। इसी ऊर्जा के क्रम में हम देखते हैं कि हम जब 28 नंबर श्लोक का वाचन करते हैं, मैं ऊर्जा को भक्तामृत से इसलिए जोड़ रही हूँ कि हम भक्तामृत से जुड़े हुए हैं और वहां से हम कैसे ऊर्जा को ले सकते हैं। 28 नंबर श्लोक जिसमें भी ऊर्जा का बहुत बड़ा उल्लेख है। इसमें हम देख रहे हैं प्रभु आदिनाथ भगवान को नील वर्ण में हम देख रहे हैं कल्प वृक्ष को, अशोक वृक्ष को, जो प्रभु के पीछे सर्वत्र अपने आप ही बन जाता है। नील वर्ण की ऊर्जा हम जब प्रभु को देख रहे हैं तो उस ऊर्जा को सर्वत्र चारों तरफ हम उस नील वर्ण की ऊर्जा को देख रहे हैं। सूर्य की किरणें प्रभु के ऊपर गिर रही है तो एक रश्मियां, तरह तरह की रश्मियां, चमकती हुई रश्मियां, नील वर्ण की रश्मियां चारों तरफ एक आभा मंडल बना रहा है। महसूस कर रहे हैं उस नील वर्ण को। जय शोक तरु संश्रित मुन्मयोख मा भाति रूपममलं
भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव भयोदर पार्श्ववर्ती। नीलवर्ण के परमाणुओं को, उन रश्मियों को हल्की सी आंखें बंद करके उन परमाणुओं को श्वास के द्वारा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए हम देख रहे हैं। सोच को गहरी बनाओ, अन्य भावों को एक बार छोड़ दो। नीलवर्ण को प्रभु का साक्षात्कार करते हुए हम उन नीलवर्ण के परमाणुओं को अपने भीतर ले रहे हैं। प्रभु की भक्ति इतनी है, हे नाथ, हमारे शरीर में नीलवर्ण पूरा फैल चुका है। पूरा नीलवर्ण के परमाणुओं से हमारा शरीर भर गया है। पूरा नाड़ी तंत्र नीलवर्ण की ऊर्जा से भर चुका है। चमक रहा है हमारा संपूर्ण शरीर नीलवर्ण में। क्षायिक रंग होता है नीलवर्ण। शरीर में जितने भी विजातीय तत्व होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं नीलवर्ण से। ऐसी अद्भुत ऊर्जा को हम अपने समस्त नाड़ी तंत्र में अनुभव कर रहे हैं। बहुत उपयोगी प्रयोग है यह। ओम नमो भगवते जय विजय जृंबे जृंबे मोहे मोहे सर्वार्थ सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणम्। द्रों द्रों नमः स्वाहा, द्रों द्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंबे जृंबे मोहे मोहे सर्वार्थ सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणम्। झूं झूं नमः स्वाहा। अपरंपार महिमा लिए हुए 28 नंबर श्लोक हमारे सामने है। प्रभु का साक्षात्कार करना है। सर्वत्र प्रभु हमारे आंखों के सामने है। यह देखते हुए इस श्लोक का उच्चारण करते हुए नीलवर्ण को देखना है। नीलवर्ण से सारी रश्मियां हमें अपने भीतर दी है। रश्मियों को हम अनुभव कर रहे हैं। पूरी ऊर्जा हमारे भीतर है। हम लौट रहे हैं। ओम अर्हं, ओम अर्हं, ओम अर्हं। छोटा सा यह ध्यान 5 मिनट का भी करो। करने से हमारे शरीर के समस्त विजातीय तत्व समाप्त हो जाते हैं।
पूरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बन जाता है। नील वर्ण की रश्मियां हमने ली है, वो भी प्रभु की नीलवर्ण की रश्मियां। आशा है आप ये प्रयोग जरूर करेंगे। भाव भक्ति का है, ऐसा भाव सर्वत्र हमारे मन में रहे तो कौन से ऐसे काम है जो नहीं होते। भक्ति और भाव से भरा एक छोटा सा प्रसंग है जिसको मैं बताना चाहूंगी। एक भक्त था, उसने एक भोज का आयोजन किया, सबको उसने आमंत्रित किया। अंदाज उसने 100 आदमियों को एक्सपेक्ट किया, लेकिन सभी ने उस भक्त की भावना को समझते हुए उसके घर पर भोज में आ गए। वह यह देखकर बहुत चिंतित हो उठा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैंने तो 100 आदमियों का आयोजन किया था और यहाँ तो 1000 आदमी हो गए हैं। अब मैं कैसे सबको खाना खिलाऊंगा? चिंतित था, थोड़ा दुख चेहरे पर झलक रहा था। एक साधु उठकर उनके पास आए। क्या बात है, क्यों चिंतित हो? उसने अपनी व्यथा उसको सुना दी कि मैंने इतना ही आयोजन किया है, अब मैं कैसे सबको खाना खिला पाऊंगा? यह तो मेरे लिए बहुत समस्या बन गई है। साधु ने समझा, उसको लेके गए एक साइड में, बोला कहाँ बना हुआ है खाना? एक कढ़ाई में हलवा बना हुआ था। उसने साधु ने मंत्रों का प्रयोग किया और कहा, अब इस हलवा पे सबको खाना खिलाओ, सबको हलवा दो, ये हलवा कभी खत्म होएगा ही नहीं। अखीण महान साणम, हम ये रिद्धि पढ़ते हैं उद्धूत भीषण में, ओम ह्रीं अर्हम नमो अखीण महान साणम रोम जोम नमः स्वाहा। ऐसे मंत्र होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि यह मंत्र किचन में एक कागज पर लिखकर ये रिद्धि लगा दी जाए, चिपका दी जाए, उस घर में खाना कभी खत्म नहीं होगा। 5 का बना है 10 खा लेंगे। आपको तो भावना भानी है, हे साधु आत्माएं, हे जितने हमारे साधु है, साध्वियां हैं, सब हमारे घर में गोचरी के लिए पधारो। हमारा घर आपके आहार के लिए तैयार है और आप उनमें से उनकी पात्री में व्रत निपचा रहे हो, आहार चर्या करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, लेकिन आपके घर का खाना खत्म नहीं होगा। आपका भंडार सदैव भरा रहेगा। अखीण महान साण, यह मन ही मन दोहराते हुए यदि आप खाना बना रहे हो ना, तब भी इतनी बड़ी उपलब्धि होती है। उस खाने में इतने मंत्र चले जाते हैं, खाने वाला भी इतना खा के वितृप्त हो जाता है। यह प्रयोग करो आप इस प्रयोग को करो। उसने हजारों आए हुए सभी अतिथियों को खाना खिला दिया। मात्र
100 आदमियों के लिए बना हुआ हलवा उसके पास था। गौतम स्वामी के पास बहुत सारी उपलब्धियां ऐसे मंत्रों की थी। उनके पास ऐसे ऐसे मंत्र थे जिनसे वह हर काम आसानी से कर देते थे। यह लब्धि प्राप्त थी उनको। बंधुओं देखो, मैं आज इस विषय को और लंबा नहीं करूंगी। ऊर्जा को हमने समझा है और सर्वत्र ऊर्जा कहाँ कहाँ है यह भी मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। हमारे पांव से भी ऊर्जा निकलती है। इसीलिए आज के बाद आप सब इस बात को मन में रख लें, पूरी तरह से मन में बिठा ले इस बात को कि हम पांव से ठोकर मार कर कोई चीज को इधर उधर नहीं करेंगे। हमारी एनर्जी जा रही है वेस्ट, पूरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। लात आपने मारी, कोई भी चीज पांव से खसका दिया इधर उधर, आपकी एनर्जी जा रही है। और ऊपर से मन के भाव भी कलुषित होते हैं। उस टाइम तो आपने धक्का मार दिया, लेकिन फिर आप सोचोगे उस चीज को कि मैंने ऐसा, भोजन नहीं भी सोचते हैं क्यों किया। यदि आप अब ये बात मेरी याद आ जाएगी ना, आप पांव से कोई भी चीज खसकाते हुए आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगी, नहीं मैं आहिस्ता से हाथ से ही खसका सकती हूँ इसको। देखो बहनों, बात बहुत छोटी सी है। हरदम हम घर में ये काम करते हैं, हम चल रहे हैं, चलते चलते जब ठोकर खाते हैं तो हमें गुस्सा उस चीज के ऊपर आता है। रास्ते में किसने रखा भाई? आपकी जागरूकता नहीं थी तब आपने रास्ते में रखी उस चीज को, ठोकर लग गई तो आप गुस्सा उस चीज पर दिखा रहे। बार बार ठोकर लगना, इसीलिए हम कहते हैं ना, चलते हुए चलते चलते ठोकर लग गई, अरे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। मतलब क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि वहां नेगेटिविटी आ रही है। नेगेटिविटी, हमें अच्छा नहीं लगना नेगेटिविटी है। हमें नेगेटिव नहीं बनना है, पॉजिटिव बनना है और सदैव हम पॉजिटिव ही रहेंगे। ये मन में एकदम बिठा लो। हम क्यों बनेंगे नेगेटिव भाई? हम बनेंगे नहीं। इस तरह हमें अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है और हमें यह हमेशा सोचना है कि ऊर्जा हमारे अंदर है, भरी हुई ऊर्जा है। ऊर्जा हम ले रहे हैं, विचारों से ऊर्जा को नेगेटिव मत बनाओ। अच्छे भाव पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करती है। पूरी तरह से हम पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव ऊर्जा को लेंगे। तीर्थंकरों की ऊर्जा को हम लेंगे। ऊर्जा टॉपिक बहुत लंबा है। आज छोटे से ध्यान के प्रयोग भी मुझे करवाने थे कि ऊर्जा आपके अंदर लेने का माध्यम आप थोड़ा समझ पाओ। थोड़ा बैठोगे, थोड़ा करोगे तो निश्चित ही आपके सारे काम होंगे और आपका ऊर्जावान शरीर की ऊर्जा आभा अलग हो जाएगी। आप जब सामने किसी के जाओगे तो इतने अट्रैक्टिव रहोगे कि सामने वाला चाहेगा कि आपसे बात करें। ये पॉजिटिविटी होती है। किसी किसी से हमें लगता है कि नहीं अच्छा लग रहा है, छोड़ो नहीं, उसके पास बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसका आभा मंडल वैसा बन जाता है। हमें सदैव पॉजिटिव रहना है। भक्तामर की आराधना हमें यह सिखाती भी है।
सारी ऊर्जाएं हमें कैसे लेनी है, ऊर्जा में हमें अपने आप को भावविभोर बना देना है, पूरी तरह से उसमें डुबकी लगानी है। तो प्रभु के चरणों में सदैव अपने आप को बैठा हुआ देखो। ओम अरहम, ओम अरहम। आज हम इतना ही इसके बारे में बोलेंगे। किसी के कोई प्रश्न होंगे तो वो हम समाधान करेंगे। और आपको कभी भी कोई भी चीज की जानकारी लेनी हो तो सदैव मुझे कॉल कर सकते हैं 2 से 4 के बीच में। बाकी सुबह मेरे हीलिंग्स चलती हैं दोपहर में 2 बजे से 4-5 बजे तक। आप कोई भी प्रश्न समाधान पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद सबको सुनने के लिए। विनय जी, अर्चना जी, मंजू जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की प्रेरणा से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ठीक है, ध्यान साधना सदैव 25 साल से मैं करती रही हूँ, पर ठीक है, भक्तांबर को इसमें जोड़ के मैंने और भी बहुत सारी उपलब्धियां पाई है। जय जय। चलिए, बहुत अच्छा सेशन मधु जी ने लिया। सुरक्षा चक्र बनाने के लिए बोल रहे हैं मधु जी। सुरक्षा चक्र एक छोटा सा बनवा सकते हैं तो आप बनवा दीजिए, और नहीं तो कोई और बना सकता है तो बोलिए। बनाने के लिए तैयार है तो सुरक्षा चक्र वो बनवा देंगे। ऊर्जा को जितना हमने समझा है उतना अपनाना भी है। हर श्लोक में ऊर्जा है। हर श्लोक का एक हम आधा घंटा का ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान में एकाग्रता जुड़ती है तो ऊर्जा हमारे अंदर बहुत बढ़िया जाती है। इतनी अच्छी ऊर्जा हमारे अंदर निर्माण होता है कि हमारे करिए। किसी को सुरक्षा चक्र बनवाना है तो हमें करने हैं यह प्रयोग। सुमंगला गांधी जी सुरक्षा चक्र बनवाएंगी आपको आज। एक छोटा सा बीजाक्षर पे चीज की पकड़ को छोड़ो, किसी भी चीज की पकड़ को जब तक रखोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे संस्कार जो हम लेके आए हैं पीछे से, जन्म जन्मांतर से संस्कार हमारे भीतर चल रहे हैं। अच्छे संस्कार भी हैं, कुछ ऐसे संस्कार भी है, कुछ ऐसी पकड़ भी हमारे अंदर है जिसको हम पकड़कर उसी रूढ़िवादी में चलते रहें। ऐसा मैं नहीं चाहती। हमें बाहर निकलना है, संस्कारों से बाहर निकलना है तो हम कुछ सोच पाएंगे, हम कुछ कर पाएंगे। जब तक विचारों का संग्रह बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में रहेगा, हम यह सोचना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। क्या हम बैठ जाएं, ध्यान में बैठें? जकड़न को खत्म करो और सर्वत्र हमें आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। यही मेरा उद्देश्य था कि मैं कुछ जानकारी मेरे भीतर जो है मैं कुछ शेयर करूं आप लोग सबके साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी ने बहुत अच्छी। किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझ में आया, ध्यान भी करवाया। मैं एक छोटा सा सुरक्षा चक्र करवा रही हूँ बीजाक्षर पे, जो कि 24 घंटे तक इसकी ऊर्जा रहती है, नकारात्मक ऊर्जा सब निकल जाती है। और कोई भी सुबह उठ के, सुबह नहा के ये चक्र, ये सुरक्षा चक्र बनाना चाहिए, जिससे कि मतलब ऑफिस वगैरह जाते हैं तो उसमें नहीं आ रही, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज। अभी आ रही है क्या? आ रही है। म्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये वहाँ भी पे ओम बोलेंगे, आवाज आ रही है सभी को। और अनाथ चक्र पे रीम बोलेंगे, गले में श्रीम बोलेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मधु जी आवाज आ रही है। रीम
श्रीं क्लीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं नमः। आप चेक कीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ह्रीं श्रीं अनम्यूट कीजिए। अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं 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 अर्हं नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। हे प्रभु, हम सब ऊर्जान्वित हो चुके हैं, नकारात्मक ऊर्जा सब बाहर निकल चुकी है। अभी कोई भी तरह के बाहर की सभी में सकारात्मक ऊर्जा पहुंच चुकी है। सब ऊर्जान्वित हो चुके हैं। हे प्रभु, सब ऊर्जान्वित हो चुके हैं कि किसी को भी 24 घंटे तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं पहुंचेगी। सब स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, सोहम। ओम शांति। सब अपने हाथ दर्शन करके पूरे शरीर पर लगा देंगे। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। सुमंगला जी ने हमें सुरक्षा चक्र बनवा दिया और मधु जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया। सभी लोगों को लाभ हुआ। एक एक चीज ऊर्जा के बारे में उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बताया और सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और 2 दिन तक उनका जो सेशन चला, बहुत लोगों के फोन आए, चैट बॉक्स में मैसेज भी आए, सभी ने उसको प्रेज किया, तारीफ की और उनके बारे में यही धारणा लोगों की है कि बहुत अच्छे से उन्होंने सेशन लिया। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, फ्लो, ये सभी कुछ उन्होंने बड़े सुचारू रूप से सिस्टमेटिक वे में सभी को बताया और हम सब उनके आभारी हैं। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दीजिए, किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कर दीजिए। पुष्पा जी आपने, उषा जी आपने कल नहीं बोला था, कैसा लगा आपको सेशन? भैया जी बहुत आनंद आया। पहली बार ही ऐसा मतलब ऐसा अनुभूति हुआ कि बहुत कुछ जानकारी मिली और मन को बहुत शांति। और आज का सेशन भी ऊर्जा के प्रति। आवाज नहीं आ रही विनय जी, आपकी आवाज, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप माइक साउंड बढ़ाइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। पुष्पा जी आ रही है आवाज आपको? उषा जी आ रही है। मधु जी आपके बालूम कम है, मधु जी आप बालूम बढ़ाइए। हाँ बोलिए उधर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी की आवाज इतनी प्यारी और इतनी शांत स्वभाव के, मतलब अच्छा लगा कि
मन को बहुत मुझे अनुभूति। आवाज नहीं आ रही है, एक बार विनय जी चेक करो, एक बार चेक करो। आ आवाज रही है नहीं उषा जी, आ रही है, मुझे। आपकी आवाज आ रही है उषा जी, आप चेंज मत करिए, मधु जी को मैं बोलता हूँ। कृपया कुछ आप अपना मालूम बढ़ाइए। बहुत अच्छा ध्यान लगा, मतलब बहुत आनंद आया, इतना सुख का अनुभूति हुआ। और लग रहा है कि जैसे कि ऊर्जा के बारे में पहले पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन आज इतना अंदर में शांति फील हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी की आवाज भी बहुत मधुर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अर्चना जी आप भी हैं, अर्चना जी आप भी अनम्यूट करिए, वीडियो चालू करिए। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। मधु जी, काजल जी, माला, अरुण जैन, माला जी अनम्यूट करिए, माला जी। हाँ, कैसा लगा आपको माला जी? बोलिए माला जी, आवाज आ रही है? आ रही आवाज? आ रही, आ रही। हाँ, बहुत अच्छा लगा सुन के। आज मैं पहली बार सुनी उनका, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाभान्वित हुए और समय हमारा हो रहा है तो हम लोग भी लीव करते हैं। निर्मला जी, निर्मला संघवी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप लोगों को सबको मुझे हेलिंग बहुत अच्छी लगती है, और आज जो दीदी ने बताया कि ध्यान के बारे में और इसके बारे में, तो ऊर्जा के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैं तो ध्यान में इतनी खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था मैं यहाँ बैठी हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, बहुत तो मतलब कहीं खो गई थी, मतलब यहाँ थी ही नहीं मैं। अच्छा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। इसमें आगे बढ़ना है, ध्यान में आगे बढ़ना है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जैसे ध्यान करोगे प्रभु का साक्षात्कार होएगा अच्छे से एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका हीलिंग सेशन, और ये जो ध्यान था तो मैंने बहुत ही अच्छे से ध्यान किया, एकदम अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं रहा, बट मैंने जितना भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो बस मच। चीज वही है कि चीज को समझ लेना है हमें। चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग लीव करेंगे सेशन को और फिर कल बहुत के बहुत लिए हम बात धन्यवाद। करेंगे। मधु जी को हम दोबारा फिर बुलाएंगे नई सेशन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, और जब तक और भी ज्यादा आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। आप भी परिपक्व हो जाएंगे और वो भी आपको उस ढंग से ट्रीट करेंगे। जितना दिया है उसको अनुभव करिए, प्रयोग में लाइए, उसके बाद हम नया ज्ञान आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।